वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की दो ऐसी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जिनके टीजर और ट्रेलर्स आ चुके हैं। और इन टीजर और ट्रेलर्स को देखने के बाद ये मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों फिल्में जो हैं अपने आप में बहुत ही यूनिक है, पर एट द सेम टाइम इन दोनों ही फिल्मों को हिंदी ऑडियंस के द्वारा वो रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है जो कि ये फिल्में डिजर्व करती हैं। क्योंकि अगर सेम कंसेप्ट के साथ ये जो फिल्में हैं किसी एक बड़े नाम को जोड़ लेती तो कहीं ना कहीं इन फिल्मों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता, पर क्योंकि इन फिल्मों के साथ कोई बहुत बड़ा नाम जुड़ा नहीं है तो इसलिए हिंदी ऑडियंस के द्वारा इन फिल्मों को अभी तक ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और मेरी मानिए, अगर आप इन टीजर्स और ट्रेलर्स को देखते हो तो सच बता रहा हूं, आप भी इसे मानने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ, ये फिल्में कुछ हटके हैं, कुछ अलग टाइप की फिल्म है जो यहां पर हमारी इंडस्ट्री में निकल के आ रही है। तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने आज से कुछ महीनों पहले भी बनाया था जहां पर मैंने 3 टीजर्स के बारे में बात की थी। तो उसके बाद आज मैं दूसरी बार ऐसी ही एक वीडियो के साथ आ रहा हूं जहां पर आज के इस वीडियो में ये जो दोनों ही फिल्में हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिनमें से जो सबसे पहली फिल्म है उसका नाम है काडू मल्ले। जी हां, तो काडू मल्ले नाम की एक कन्नड़ा फिल्म आ रही है जिसका टीजर केवल अभी रिलीज करवाया गया है। और इसका जो टीजर है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका जो कंसेप्ट है वो मुझे बहुत ही हटके लगा। तो अगर आप इसके टीजर को देखोगे तो एक ऐसी जगह है या फिर कहें एक जंगल है जहां पर समय जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जी हां, मतलब वक्त जैसा कुछ भी वहां पर नहीं है। मतलब वहां पे पल में दिन हो जाता है, पल में रात हो जाती है। और अगर आप देखोगे इस फ्रेम में तो यहाँ पे झरना जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में बह रहा है। यहाँ पे मोशन भी जो है हमें रिवर्स में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें डायलॉग्स के द्वारा ये भी सुनने को मिलता है कि ये जो जगह है यहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। आप जितनी भी कोशिश करोगे, जितने भी रास्ते ढूंढ लोगे, वो सारे ही रास्ते आपको घुमा फिरा कर एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देंगे और इस जगह पर आप केवल सरवाइव करने के लिए कोशिश कर सकते हो। और इस टीजर में इतना कुछ सुनने और इतना कुछ देखने के बाद जो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, उस एक्साइटमेंट के साथ साथ एक और बहुत बड़ा धमाका होता है जो आपको देखने को मिलता है कि इस टीजर में ये जो लड़की है अपने आप को ही यहां पर बेहोश पड़ा देखती है। जी हां, तो ये जो फ्रेम हमें इस टीजर में देखने को मिलता है, इसे देखकर यकीन कर सकते हैं कि हां, कुछ सही में माइंड बेंडिंग जैसा कुछ आ रहा है। तो यहां पर अगर बात करें इस कंसेप्ट के बारे में तो वैसे मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूं, पर फिर भी टीजर में जो डायलॉग्स मुझे सुनने को मिले और जो मुझे देखने को मिला उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं जो एक कंसेप्ट है, जो एक थियरी है कि टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है काफी सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिजिस्ट के द्वारा, तो ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं यहां पर यूज किया गया है। जहां पर अगर मैं बात करूं इस स्टेटमेंट के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, थियोरेटिकली काफी जगहों पे प्रूव भी किया गया है कि समय जैसा कुछ भी नहीं होता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों ही जो चीजें हैं एक ही स्पेस में एक ही टाइम पर एक ही साथ चल रही होती है। मतलब अभी जो आपके फ्यूचर में होने वाला है वो वहां पर हो ही रहा है। आप प्रेजेंट में जो चल रहे हो, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर उसके साथ ही साथ फ्यूचर में जो हो रहा है वो भी उसी टाइम पर एक ही वक्त में चल रहा है। और ये सभी चीजें एक ही स्पेस में चल रही हैं, बस ये हमारे दिमाग की ताकत उतनी नहीं है कि हम उस चीज को महसूस कर पाए, हम उस चीज को देख पाए। तो ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो एक थियरी है, इसे अगर आपको समझना है तो एक ब्लॉक यूनिवर्स थियरी करके एक थियरी है, उसे अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो वहां पर इन चीजों को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। और ये जो टाइम ट्रेवल वगैरह होता है, इन्हें थियोरेटिकली जिस तरह से प्रूफ किया गया है वो इसी कंसेप्ट के द्वारा प्रूफ किया गया है। तो ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं इस फिल्म में हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जगह है वो कहीं ना कहीं ये जो इल्यूजन कहा जा रहा है उस इल्यूजन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। इसीलिए ये जो लड़की है अपने फ्यूचर को अपनी आंखों के सामने देख रही है, उसके साथ जो अंजाम होने वाला है उसे वो अपनी आंखों के सामने ही देख पा रही है बिना किसी टाइम ट्रेवल के। जी हां, तो मुझे ऐसा ही लगता है। पर साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे तो टीजर की शुरुआत में ही इंग्लिश में ये लिखा आता है कि हर एक स्टेटमेंट जो एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है ये जरूरी नहीं कि वो एक साइंटिफिक स्टेटमेंट हो। तो पता नहीं अब ये कौन से स्टेटमेंट्स को डिनाई कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट को यहां पर प्रूव करने की कोशिश करने वाले हैं, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। पर अगर आप इन चीजों को थोड़ा सोचने या समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप में ही ये जो चीजें हैं एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। और अगर ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलने वाली है तो टू बी ऑनेस्ट, अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ ये चीज प्रेजेंट की जाएगी ना तो सही में धमाका मच सकता है। और साथ ही साथ बात करें टीजर में दिखाई देने वाले दूसरी चीजों की, तो जो लोकेशन सिलेक्ट किए गए हैं, जो कैमरा एंगल, जो वाइड एंगल शॉट्स लिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मेकिंग हुई है। और सही में कहना चाहूंगा कि इन सभी चीजों को देखने के बाद एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और देखकर अच्छा लगता है कि नए नए फिल्म मेकर्स जो कि
कुछ स्मॉल बजट के साथ भी ऐसे ऐसे कंसेप्ट के साथ आते हैं और इन्हीं चीजों को देखने के लिए बहुत ही एक मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस होती है जो इन ऐसी चीजों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। तो ऐसी ही एक और बहुत ही यूनिक सी फिल्म आ रही है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से जिसका नाम है द बर्थ 10,000 BC। जी हां, इस फिल्म के ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो पहली नजर में तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो फिल्म है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है। इवन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ही कम जगहों पर ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलती है। इस तरीके की मेकिंग, इस तरीके की आर्ट डिजाइनिंग, इस तरीके की सिनेमेटोग्राफी वगैरह जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। और जो सब चीजें हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है वो सही में बहुत ही इंप्रेसिव था। पर एक्चुअली मैंने इसके ट्रेलर को बहुत पहले ही देख लिया था, पर पता नहीं क्या रीजन थे, किस तरह से ये ट्रेलर जो है मुझसे मिस हो गया। मैंने ना ही इसे कहीं फिल्मी टॉक में इंक्लूड किया, ना ही अलग से बात की। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है डिजर्व करती है कि इस फिल्म के बारे में हमें बात करनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं कहना चाहूंगा कि ट्रेलर जो है सही में मुझे बहुत पसंद आया और अगर आप में से कोई भी देखेगा ना तो आपका भी एक्सपीरियंस जो है इस ट्रेलर को देखने का वो कमाल का होने वाला है। तो जहां पर अगर बात करें इस ट्रेलर के बारे में तो इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाला है कि मानवता की शुरुआत किस तरह से हुई थी, इंसानियत की शुरुआत किस तरह से हुई थी और किस तरह से इंसान ने धीरे धीरे चीजों को सीखा, धीरे धीरे चीजों को समझा, किस तरह से कुदरत को समझने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो सभी चीजें हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। और अगर आप देखोगे ट्रेलर के अंदर तो ट्रेलर में काफी जगहों पर अगर आप देखोगे जो कैरेक्टर है वो यहां पर चीजों को सूंघ रहा है, उसका हाथ कट रहा है तो उसे वो पता चल रहा है कि हाथ कटा है तो मुझे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, उसे वो भालुओं को मार के खा रहा है, वो चीजें सीख रहा है, किस तरह से वो चीजों को सीख रहा है, वो सभी चीजें भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ एट द सेम टाइम जो टेक्निकल चीजें हमें यहां पे देखने को मिलती है वो भी काफी इंप्रेसिव थी। सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहां पे सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो जो लोकेशन सिलेक्ट किए गए हैं, जिन कैमरा एंगल्स के साथ इस फिल्म को शूट किया गया है और ट्रेलर्स में जो शॉट्स डाले गए हैं वो सही में बहुत ही बेहतरीन है। और कहना चाहूंगा जो विजुअल्स लिए गए हैं और उन विजुअल्स के साथ ही साथ जो साउंड इफेक्ट, जो बैकग्राउंड म्यूजिक यहां पे दिया गया है वो इस टीजर को बहुत ही कमाल का बना रहा है। और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की एडिटिंग भी हुई है वो इसे एक परफेक्ट ट्रेलर के तौर पे पेश करता है। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि लोकेशंस भी जो सिलेक्ट किए गए हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है और इन लोकेशंस को देखकर, इन चीजों को देखकर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को सेट किया गया है। तो कहना चाहूंगा कि जो आर्ट डिजाइनिंग की गई है, जिस तरह से लोकेशन, जिस तरह के मेकअप, जिस तरीके के पहनावा, जिस तरीके का लुक दिया गया है यहाँ पे वो सही में काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो कलर टोनिंग आपको, जो कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिलती है इस टीजर के दौरान वो भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप देखोगे कि कहीं पर आग जल रहा है तो उसे पूरी तरह से वो एक ऑरेंज शेड के साथ वहां पे प्रेजेंट किया गया है। अगर आप देखोगे कि कहीं पर आपको एकदम ब्लूइश शेड देखने को मिलता है तो बहुत बेहतरीन कलर टोनिंग, बहुत बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के साथ इस ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया है। और कहना चाहूंगा कि फिल्म के जो लीड एक्टर हैं प्रताप राणा, तो ये आपको फिल्म में एकमात्र शायद एक्टर हैं जो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हमें पता चलेगा कि एक अकेले इंसान ने किस तरह से जिंदगी की शुरुआत की, किस तरह से जीना सीखा, किस तरह से जीवन को समझा। तो वो अकेला ही कैरेक्टर आपको यहां पे देखने को मिलता है। और इस ट्रेलर की एक और सबसे बड़ी हाईलाइट वो एक्टर ही है। जी हां, प्रताप राणा की जो परफॉर्मेंस आपको यहां पे देखने को मिलती है, जो एक्सप्रेशन, जो लुक आपको देखने को मिलता है वो सही में बहुत ही बेहतरीन था। और देखकर लगता है, उनके एक्सप्रेशंस को अगर आप देखोगे तो देखकर लगता है कि वो कैरेक्टर जो है कुछ सीखने की, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। और सही में वो परफॉर्मेंस सही में बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। और इन दोनों ही फिल्मों को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और कह सकता हूं कि अगर ये दोनों फिल्में एज अ स्क्रिप्ट वाइज, एज अ मेकिंग वाइज अच्छी फिल्म साबित होती है तो यकीन मानिए दोनों फिल्में धमाका कर देगी। मतलब कह सकते हैं कि अपने आप बात होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों फिल्मों के अंदर वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि फिल्म जो है धमाका कर सकती है। तो ऐसी फिल्मों के टीजर्स और ट्रेलर्स को देखने के बाद सही में बहुत ही खुशी होती है और देखकर लगता है कि हाँ, केजीएफ ने जो एक दरवाजा खोला था यहां पर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वहां के मेकर्स के लिए कि आप आओ, अपनी फिल्म को दिखाओ, अपने पोटेंशियल को साबित करो, तो वो जो चीजें हैं वो ऐसी ही फिल्मों को देखकर पता चलती है, ना कि वो एकदम टिपिकल मसाला फिल्में जिसकी कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स। वो मसाला फिल्में जो है किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, केजीएफ जैसी कोई फिल्म आएगी, एकदम हटके प्रेजेंटेशन होगा तो अलग बात है, पर जो असली पहचान बनती है वो इस टाइप
टाइप के कंटेंट से बनती है किसी भी इंडस्ट्री की, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसी फिल्मों को हम देखते हैं। और मेरे हिसाब से मसाला या फिर एकदम रूटीन कहानियों को सपोर्ट जिस तरह से मिलता है यहाँ पे हिंदी ऑडियंस के द्वारा, उस जगह पर अगर ऐसी फिल्मों को, ऐसे कंटेंट को सपोर्ट मिले तो बहुत ही खुशी होगी और ऐसे फिल्म मेकर्स को अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जाओगे, इन दोनों ट्रेलर्स को या फिर टीजर्स को देखोगे। मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो जाइए इन्हें देखिए। इन्हें देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस नहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।